Hello बच्चों, let's read the question. A solid cylinder is rolling down the inclined plane without slipping. Which of the following is correct? First, the frictional force is dissipative. Second, the frictional force is kinetic. Third, the frictional force will add rotation but hinder the translational. Fourth, the frictional force is increased if theta is reduced. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is pure rolling. तो जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे प्योर रोलिंग की, उस पर्टिकुलर केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नो रिलेटिव मोशन, यानी हमारे पास यहाँ पे v की वैल्यू ओमेगा आर के बराबर होती है। और साथ में अगर हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन को अंडरस्टैंड करें तो ये सॉलिड सिलेंडर दे रखा है विच इज रोलिंग डाउन इन द इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। तो विदाउट स्लिपिंग का मतलब हो गया यहाँ पे हमें प्योर रोलिंग की कंडीशन देखने को मिल रही है। सबसे पहले जो सिलेंडर है उस पर लगने वाले फोर्सेस को देखेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे mg फोर्स एक्ट करेगा। अगर हम इसके दो कंपोनेंट यहाँ पे बना लें तो ये बनेगा mg साइन थीटा और ये वाला जो कंपोनेंट है ये बनेगा हमारे पास mg कॉस थीटा। और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज n। और यहाँ पे क्योंकि जो सॉलिड सिलेंडर है ये हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, तो इसका हम यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है इसको a कंसिडर करते हैं। साथ में यहाँ पे प्योर रोलिंग की कंडीशन हो रही है तो इसका जो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा इट विल बी अल्फा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक कंडीशन समझनी पड़ेगी कि जो प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास a की वैल्यू होती है इट इज गिवन बाय अल्फा इंटू आर। और साथ में हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं v इक्वल्स हमारे पास होता है r इंटू ओमेगा के। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी कि जो हमारे पास v की वैल्यू होती है दैट विल बी इक्वल टू r ओमेगा और a विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू r। अल्फा हमारे पास यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है एंड a इज द ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन। साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है या सॉलिड सिलेंडर है ये इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन पे मोशन कर रहा है। तो नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रिक्शनल फोर्स की तो जहाँ पे कांटेक्ट है दोनों सरफेसेस का वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स F इस तरीके से एक्ट करेगा इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन और वी कैन से इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ये हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है हम ये मान के चल रहे हैं कि ये अपने सेंटर ऑफ मास के करस्पॉन्डिंग या सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे रोटेशन को परफॉर्म कर रहा है इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब हमारे पास सेंटर ऑफ मास के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमें रोटेशन देखने को मिलेगा तो अगर हम इस पॉइंट के साथ फ्रिक्शनल फोर्स का कांटेक्ट देखते हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके रेडियस के बराबर आ गई। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है यही यहाँ पे जो सॉलिड स्फीयर है इसमें यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो वी कैन से द टॉर्क करस्पॉन्डिंग टू द सेंटर ऑफ मास विल बी गिवन एज फ्रिक्शनल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे रेडियस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर के बराबर आ जाएगी। और यहाँ पे जो टॉर्क है इसको हम यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं I इंटू अल्फा के। सो द वैल्यू ऑफ F इंटू आर विल बी गिवन एज जो सेंटर ऑफ मास के करस्पॉन्डिंग सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसकी जो वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज m इंटू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। नाउ यहाँ पे F इंटू आर विल बी गिवन एज m इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा। और अल्फा को अगर हम यहाँ पे लीनियर और ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन के टर्म में लिख दें तो ये बन जाएगा a बाई आर। अगर इस r को हम यहाँ रिप्लेस कर दें तो जो F की वैल्यू आएगी दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स इट विल बी गिवन एज m इंटू आर स्क्वायर इंटू a डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आएगी इट विल बी m इंटू a डिवाइडेड बाई 2। नाउ यहां से जो हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आया है इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है इसको थीटा के टर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं जिससे हमें एक रिलेशन पता चलेगा कि थीटा का फ्रिक्शनल फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। जो हमारे पास एक्सेलरेशन हो रहा है यानी जो हमारे पास ये जो सॉलिड सिलेंडर है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रहा है तो
इस पे जो लगने वाले फोर्सेज हैं अगर हम उनको यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे mg साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है और यहाँ पे इसके अपोज में जो फ्रिक्शनल फोर्स है इस तरीके से ये एक्ट कर रहा है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स और mg साइन थीटा है इनका जो रिजल्टेंट बनेगा इसी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो सॉलिड सिलेंडर है इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और वी कैन से इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो ट्रांसलेशनल हमारे पास फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं अगर हम इनकी बात करें तो वी कैन से इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, केवल हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेज को देख रहे हैं तो जो फोर्सेज यहाँ पे निकल के आएंगे उनका जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी गिवन एज mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स F और F नेट की वैल्यू हो जाएगी m इंटू a के बराबर। इट विल बी गिवन एज mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स एंड द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी रिटन एज, हमने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू a के टर्म में निकाली है तो ये बन जाएगा mg साइन थीटा माइनस F की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे ma बाई 2 के बराबर। तो अगर हम इसको यहाँ पे LHS में शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 दैट विल बी 3 बाई 2 m इंटू a इक्वल्स mg साइन थीटा, m से m कैंसिल हो जाएगा तो जो a की वैल्यू आएगी इट विल बी गिवन एज 2 बाई 3 g साइन थीटा के। नाउ यहाँ से जो एक्सेलरेशन का टर्म है इसको हमने थीटा के टर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है तो इसी तरीके से जो फ्रिक्शनल फोर्स है अगर हम इसको लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो फ्रिक्शनल फोर्स को हम थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ma बाई 2 के बराबर है। तो यहाँ से द वैल्यू ऑफ a कैन बी रिटन एज 2 बाई 3 g साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी वैल्यू आ जाएगी mg साइन थीटा बाई 3। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चली कि अगर हम थीटा की वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर दें क्योंकि मास इसका यहाँ पे कांस्टेंट होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी कांस्टेंट रहेगा तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है इस पे केवल यहाँ पे थीटा का इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम थीटा की वैल्यू कम कर देंगे तो हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी और थीटा को हम बढ़ाएंगे तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। तो जितने भी ऑप्शंस है अगर हम उनको ऑब्जर्व करें तो जो फोर्थ ऑप्शन है इट इज स्टेटिंग द फ्रिक्शनल फोर्स इज इंक्रीज्ड इफ थीटा इज रिड्यूस। बट हमारे पास हमने देखा अगर थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दी उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी कम हो जाएगा और अगर हमने थीटा को रिड्यूस इंक्रीज किया है सो फ्रॉम द ऑप्शन फोर्थ वी कैन से द फ्रिक्शनल फोर्स इज इंक्रीज्ड इफ थीटा इज रिड्यूस। जबकि हमने जो यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट किया उसके अकॉर्डिंग अगर हम थीटा को रिड्यूस करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी रिड्यूस हो जाएगा। सो वी कैन से ऑप्शन फोर्थ इज इनकरेक्ट। थर्ड वन इज द फ्रिक्शनल फोर्स विल एड रोटेशन बट हिंडर द ट्रांसलेशनल मोशन। यहाँ पे हमें पता है कि जो सॉलिड सिलेंडर है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये ट्रांसलेशनल का तो अपोज कर रहा है बट यहाँ पे हमारे पास जो टॉर्क मिल रहा है करस्पॉन्डिंग टू दी एक्सिस पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है अगर हम उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बना के यहाँ पे ऑब्जर्व करें टॉर्क का तो जो टॉर्क हमें मिल रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही यहाँ पे मिल रहा है। बाकी जितने भी फोर्सेज हैं उनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो टॉर्क की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी वो 0 मिलेगी क्योंकि यहाँ पे जो एक्सिस है इट इज पासिंग थ्रू दी सेम पॉइंट तो यहाँ पे जो नेट टॉर्क आएगा वो केवल फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही आएगा। तो वी कैन से द फ्रिक्शनल फोर्स विल एड द रोटेशन बट हिंडर द ट्रांसलेशन मोशन। इट इज करेक्ट वन। द फ्रिक्शनल फोर्स इज काइनेटिक। काइनेटिक होने का मतलब है जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू दी थीटा या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी वैल्यू चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू दी। अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेशन देखें तो हमारे पास एफ की वैल्यू निकल के आ रही है mg साइन थीटा बाई 3। थीटा की वैल्यू यहाँ पे थ्रू आउट दी इंक्लिनेशन सेम ही रहेगी तो इसका यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और m और g तो हमारे पास कांस्टेंट है ही, यानी अगर हम किसी एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन की बात करेंगे तो वहां पे जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो सेम रहेगा। तो हम कह सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स इज काइनेटिक। ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट आएगा। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन की नहीं, केवल काइनेटिक का मतलब ये हमें समझ के चलना है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये चेंजिंग वैल्यू का होगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमारे पास चेंजिंग वैल्यू का नहीं होगा। सो वी कैन से स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट वन। नाउ लास्ट वन इज द फ्रिक्शनल फोर्स इज डिसिपेटिव।
तो ये भी हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है यहाँ पे हमारे पास प्योर रोलिंग की कंडीशन बन रही है, और जब भी प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है तो जो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है, और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वर्क भी नहीं होगा। तो वी कैन से द फ्रिक्शनल फोर्स इज डिसिपेटिव, दिस स्टेटमेंट विल आल्सो बी इनकरेक्ट। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।